हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल अनूप स्टडी में। मेरे प्रिय छात्रों, ये आपकी प्रश्नावली चल रही है 2.2 जो कि आपका अध्याय 2 चल रहा है। और अध्याय 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी में आपका प्रश्नावली 2.2 का इस वीडियो में जो है कि आपका प्रश्न नंबर 1 का 5वां क्वेश्चन सोल्यूशन कराया जाएगा। 5वें का क्वेश्चन से जो है कि हम लोग सोल्यूशन करेंगे। और हाँ, अभी तक पिछले वाले वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में वहाँ पर जो है कि सभी वीडियो सेव किया गया डेट वाइज करके, आप प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। तो देखिए, पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो है कि 4 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन, यानी कि प्रश्न नंबर 1 में जो आपके 6 थे, 6 में से जो है कि 4 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन मैं कराया था। इसके बाद इसमें मैं लेकर चलूंगा आपको प्रश्न नंबर 5, यानी कि 5वें नंबर से मैं इसमें जो है कि आपको सोल्यूशन कराऊंगा। अब देखिए, तो सबसे पहले जो है पिछले वाले वीडियो में भी आपको फार्मूला बताया गया था और उम्मीद होगी कि सभी फार्मूले आपको याद भी होगा, लेकिन फिर से मैं एक बार यहाँ पर फार्मूला रख दिया हूँ। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योग, कोई भी गुणोत्तर श्रेणी हो तो गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योग जो है आपको निकालने के लिए ये 2 आपके फार्मूले हैं। ठीक है, SN के लिए 2 हैं। एक तो 2 का मतलब क्यों, देखिए इसमें आपके 2 फार्मूले आपके दिए गए हैं। ठीक है, एक तो आपका देखिए 2 फार्मूले दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन SN बराबर दिया है एक कोष्टक में r का पावर n-1 बटा में r-1, इतना, ठीक है ना। और दूसरा दिया है LR माइनस a बटा में r-1। ये जब आपका अंतिम पद दिया रहेगा, यानी कि अंतिम पद आपको मालूम हो तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। लेकिन ये जो है आपका पहला फार्मूला कब लगेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक फार्मूला आप कब लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फार्मूला तभी लगाएंगे जब r का मान, r का क्या मान। अब हम पिछले वाले वीडियो में जो है कि आपको बताए भी थे कि किस समय और कैसे आप जांच करेंगे कि ये जो भी आपका श्रेणी दी गई है ये समांतर श्रेणी में है कि गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, जांच करने का तरीका तो हम बताए थे इसके पिछले वाले वीडियो में, और आप नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कि कैसे जो है कि जाँच किया जाता है। इसमें फिर बताएंगे तो आपका ज़्यादा समय लगेगा। तो ये सिर्फ आप फार्मूला, ये 2 फार्मूले हैं। एक तो r का मान ग्रेटर देन 1, यानी कि जो r है, यानी कि सार्व जो अनुपात है r का मान यदि आपका 1 से बड़ा आता है तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, और यदि r का मान जो है 1 से छोटा आता है तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, लेकिन इसमें भी आपके अभी 2 है, तो ये तो अंतिमवा के लिए हो जाएगा, यानी कि अंतिम पद दिया हो तब, और ये भी आपका अंतिम पद दिया हो तब। लेकिन ये अंतिम पद दिया रहेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला, लेकिन r का मान जब बड़ा रहेगा तो हाई आएगा अंतिम के लिए, r का मान छोटा होगा तो हाई आएगा। ठीक है, यानी कि 2 फार्मूला आपका दिया गया है ना। तो पिछले वाले वीडियो में आपको कंप्लीट हो गया होगा कि कौन सा फार्मूला किस समय उपयोग में हम लोग ला रहे हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें 5वें नंबर पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको करना क्या है, देखिए इसमें कह रहा है कि जो भी आपके ये श्रेणी दी गई है, गुणोत्तर श्रेणी है, लेकिन जो भी गुणोत्तर श्रेणी दी गई है इसमें कह रहा है n पदों का योग निकालिए। कितने पदों का योग निकालना है, तो n पदों का योग। और हाँ, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि जो n पदों का योग निकालना है ना, ठीक है, आपको संकेत में पूरा जो है कि सोल्यूशन कर दिया है, सोल्यूशन पूरा आपका संकेत में किया गया है। तो मैं बता रहा हूं कि आपको कैसे जो है कि सोल्यूशन संकेत में आपका कराया गया है, वहीं से सिर्फ हम लोग जो है कि हल करेंगे। लास्ट में जो भी आपका संकेत हल करके लाया है वहीं से जो है कि हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है ना, चलिए तो आप लोग संकेत जरा देखिएगा, संकेत में क्या क्या दे रखा है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। इसमें आपका देखिए पहले प्रथम पद, दूसरा, तीसरा, ये से तो दे दिया है जो कि अनंत तक, करेगी n पदों का योग निकालिए। लेकिन इसमें जब तक आप लोग इसको चेंजिंग नहीं कर पाएंगे, संकेत में जिस तरह से हल किया है वैसे संकेत हम लोग लेकर चलेंगे, ताकि आप लोगों को जो है कि आसानी हो जाए हल करने में। अगर ऐसे आप करते हैं ना तो बहुत आपका डिफिकल्ट होगा, आपको समझ में जल्दी आएगा भी नहीं, इसलिए आपको संकेत पहले ही दे दिया गया। तो इसमें देखते हैं प्रथम पद, चौथा पद, तो प्रथम पद, तो प्रथम पद संकेत में क्या क्या है कि पहला पद निकालने के लिए पहले पद में, यानी कि x प्लस वाई में भाग दिया है x माइनस वाई से नीचे और x माइनस वाई से ऊपर। यानी कि समझिए प्रथम पद आपको पता करने के लिए संकेत में किया क्या है कि पहले पद में जो है कि x माइनस 1 से गुणा किया गया है और x माइनस 1 से भाग। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सर क्यों आप भाग का ही नहीं खाली दे सकते हैं, क्यों गुणा भी किया गया है। तो गुणा इसलिए किया गया है, यानी कि दोनों भाग और गुणा की प्रक्रिया इसलिए की गई है मेरे प्रिय छात्रों, ताकि मान में आपका कोई भी परिवर्तन न हो। आप जिस संख्या से गुणा करते हैं यदि उसी संख्या से भाग भी आप दे दें तो मान में कोई भी परिवर्तन आपका नहीं होता है। ठीक है ना, चलिए तो ये इतने से गुणा इतने से भाग हम लोग दे दिए, तो ये आपका देखिए x प्लस वाई हो गया, ये x माइनस वाई, एक में प्लस मिला एक में माइनस मिला, तो ये आपका बन गया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
और डिवाइड बाई कितना x माइनस वाई। ये तो पहला हो गया पद। अब आ जाइए जरा दूसरे पद के लिए। अब दूसरा पद है आपका मेरे प्रिय छात्रों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का क्या स्क्वायर डिवाइड बाई है एक्स माइनस वाई। ठीक है, इतने से तो भाग दिया गया, लेकिन गुणा भी तो बाकी है एक्स माइनस वाई। लेकिन ये आपका फार्मूला बना क्यू वाला ना, यानी कि आपका हो जाएगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बटा में एक्स प्लस वाई। ठीक है, संकेत में जैसे किया ऐसे ही संकेत में आपका हल कराया गया है, आप देख सकते हैं। अब ये तो हो गया। अब डैश, अब तीसरा पद ऐसे निकालेंगे तो आपका डैश डैश करके आपका बढ़ते जाएगा। देखिए क्या आपकी वृद्धि है, किसमें आपकी वृद्धि हो रही है वो देखिए। इसमें घात एक्स स्क्वायर माइनस 2 था, घात 2 था, हर था एक्स माइनस वाई। यहाँ पर घात 3 बन गया, यहाँ पर प्लस नहीं है माइनस है, और हर हो गया एक्स माइनस क्या वाई। घात बढ़ रहा है लेकिन हर आपका वही है, घात बढ़ रहा है और हर आपका क्या है वही है। ठीक है ना। चलिए, तो श्रेणी आपकी क्या बनी, श्रेणी आपकी क्या बन रही है देखिए, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। देखिए मैं इसको विस्तार से इसलिए आपको समझा रहा हूं ताकि जो आपका संकेत कराया गया है ना, संकेत जो दिया है हो सकता है आपको उसमें समझ में ना आए, इसलिए मैं यहाँ पर विस्तार से लेकर चल रहा हूँ। और प्लस ये आपका हो जाएगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू और बटा में हो जाएगा एक्स माइनस वाई। देखिए घात आपका बढ़ रहा है, यहाँ पे डैश डैश करते करते यहाँ पे कर दीजिए डैश तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब देखिए यानी कि आगे भी आएगा, जैसे ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा एक्स का पावर 4 माइनस वाई का पावर 4 डिवाइड बाई हो जाएगा एक्स माइनस वाई, डैश डैश कर ऐसे डैश डैश कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए सभी के हर में एक्स माइनस वाई है, सभी के हर में क्या है फ्रेंड्स, एक्स माइनस वाई है। तो सभी में से आप क्या कर दीजिए कि एक बटा में एक्स माइनस वाई का ले लीजिए कॉमन। अब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या वो देखिए, इसमें बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस इसमें बच जाएगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू और इसके बाद प्लस इसमें हो जाएगा एक्स का पावर 4 माइनस वाई का पावर 4। आपको समझाने के लिए मैं इतना लेकर चल रहा हूँ, नहीं तो हम जो है कि संकेत से ही आपके सोल्यूशन करा दिए होते। अब यहाँ पर तो इतना हो गया, एक बटा में हो जाएगा एक्स माइनस वाई। अब देखिए इसमें क्या करना है, पहले पद को एक साथ लीजिए। तो पहला पद है एक्स स्क्वायर प्लस इसमें है एक्स के सर पे 3 प्लस एक्स के सर पे कितना है 4 प्लस डैश डैश, इसे पहला पद लेंगे तो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा ना। लेकिन दूसरे पद को एक साथ लीजिए, तो दूसरे पद को एक साथ लेंगे तो सभी में माइनस आ रहा है, तो माइनस आप कॉमन ले लीजिए, ये आपका एक बन गया। ठीक है, और सभी में से माइनस दूसरा पद यहाँ पर रखेंगे ना, माइनस वाई का स्क्वायर माइनस वाई 3 का स्क्वायर माइनस जो है कि वाई 4 का स्क्वायर डैश डैश करते जाएगा ना आगे की तरफ। तो यहाँ पर कॉमन ले लिए हम सभी में से माइनस, तो आपका हो गया वाई स्क्वायर प्लस वाई के सर पे 3 प्लस वाई के सर पे 4 प्लस डैश डैश करके आपके ये तो अच्छी तरह समझ में आ गया ना। अब देखिए ये सभी आपके देखिए, ये तो एक्स क्यू है और ये है एक्स स्क्वायर, ये किस क्रम में है, ये तो घटाएंगे तो आपके जो है कि सार्वंतर हमेशा समान नहीं आएंगे। यदि सार्वंतर समान आते हैं यानी पहले में से दूसरे में से पहले घटाने के बाद सार्वंतर समान आता तब तो वो समांतर श्रेणी में हो जाता, लेकिन सार्वंतर समान नहीं आएगा तो समांतर श्रेणी में नहीं है। अब देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी में देख लीजिए तो एक्स क्यू से एक्स स्क्वायर यानी कि 3 गो में से 2 गो कटेगा तो एगो एक्स बचेगा, 4 गो में से 3 कटेगा तो एगो एक्स बचेगा, यानी कि भाग देने के बाद हमेशा एक्स बच रहा है ना, इसका मतलब कि यह गुणोत्तर श्रेणी में है। किसमें है, गुणोत्तर श्रेणी में। तो अब आपका मिल गया प्रथम पद ए बराबर कितना मिला है मेरे प्रिय छात्रों, एक्स स्क्वायर। पहला पद तो एक्स स्क्वायर है, लेकिन सार्व अनुपात जरा देखिए, सार्व अनुपात आर बराबर हो जाएगा, देखिए पहले दूसरे में पहले से भाग, यानी कि एक्स क्यू में एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो 3 गो में से 2 गो कटेगा तो एगो बचेगा एक्स, और हयो जो है कि इसी में है, इसी तरह से ये भी है, तो हयो जो है गुणोत्तर श्रेणी में है, तो इसमें भी आपका हो जाएगा प्रथम पद। तो प्रथम पद ए बराबर यह हो जाएगा वाई स्क्वायर हो गया। इसके बाद सार्व अनुपात देखिए, सार्व अनुपात आर होता है ना, तब तो आर बराबर हो जाएगा, दूसरा में भाग दीजिए कितने से, पहले से, यानी कि एक्स का पावर 3 वाई का पावर 3 में भाग दीजिए एक्स वाई स्क्वायर से, 3 गो में से 2 गो कटा तो कब वो बचा वाई। इतना तो समझ में आया।
हाई सभी समझ में आया ना कैसे निकल। देखिए समझाने में जब भी समझाया जाएगा आपको तो आपको समझाने में समय लगेगा, ठीक है ना। यदि संकेत से हम हल किए तो डायरेक्ट मैंने यहाँ से संकेत दिया है जो, ठीक है, संकेत देखे भी हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट हम उठाए होते अपने आप जो है कि यहाँ से सोल्यूशन नहीं करा दिया होता। और इतना प्रोसेस आपको इसलिए बताना पड़ा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए क्या किया है संकेत में, ठीक है ना। तो अब तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए फार्मूले के हिसाब से आ जाइए, तो ये हो जाएगा 1/x - y हो गया। अब इसके लिए फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला यही है ना, कहाँ गया फार्मूला, यही है ना, यही फार्मूला आप लगाएंगे तो आपका हो जाएगा a कोष्टक में r का पावर n -1 डिवाइड बाई r - 1, ठीक है। ये फार्मूला आपका लगेगा, या नहीं है तो आप ये भी लगाएं तो इसको भी लगाएंगे तो यही आएगा, या और जो है कि या तो इसको लगाइए या तो इसको, ठीक है, दोनों को लगाएंगे तो आपका एक ही मान आएगा, क्योंकि इसमें से यदि माइनस कॉमन ले लेंगे तो हाई ऊपर वाला मिल जा रहा है, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो नीचे वाला मिल जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि इसमें से माइनस, दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो फिर यही फार्मूला आपका मिलेगा। तो आप चलिए उससे पहले से ही हल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग सोल्यूशन की, तो ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आया ना, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है कि इस पे हल कर लेते हैं, ठीक है। जो आपका आंसर फाइंड किया गया है, आंसर आपके जो बुक में दिया है आपका इस पे दिया है, ठीक है। तो आप इस पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस भी कॉमन लेंगे, इसमें से भी माइनस कॉमन, फिर चेंजिंग होकर के जो है कि वही आएगा, ठीक है ना। तो चलिए किस पे मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, चलिए आप नहीं है तो इसी पे सोल्यूशन करके माइनस कॉमन ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं इस पे सोल्यूशन करा दे रहा हूँ, पीडीएफ में जो है कि आपका मैंने इस पे सोल्यूशन कराया हुआ है, ठीक है। और फिर माइनस कॉमन लेंगे, देखिए इस पे भी सोल्यूशन करेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो तुरंत ये रिटर्न होकर के आ जाएगा, तो या तो इस पर हल कर दीजिए या तो इस पे हल कर दीजिए। लेकिन जब एक से छोटा होता है ना तब ये लेकर चलते हैं हम लोग, एक से छोटा होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। या इसमें तो y आया है ना, तो ना एक से छोटा होगा ना एक से बड़ा, या गुणांक एक मानेंगे तो एक से लगभग बड़ा ही होगा। तो चलिए आप जो है कि इसी पे नहीं है तो हल कर दीजिए। तो a का मान क्या है, x² है, ये तो समझ में आ रहा है ना। अब इसमें देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए, नहीं है तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस r की जगह पर कितना है x, तो x का सर पे कितना हो जाएगा n डिवाइड बाई आपका, इसमें से भी माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा r - 1 माइनस r, माइनस माइनस क्या हुआ, कट गया, ये तो कट गया, सेम वही हुआ ना, ठीक है, कट करके सेम वही हो गया। और आप इससे इसमें रखना चाहते हैं तो और इजी है, इसमें आप रखेंगे तो आपको माइनस कॉमन नहीं लेना पड़ेगा आंसर फाइंड करने के लिए। तो ये हो जाएगा माइनस, फिर आपका इस पे आएंगे तो आपका हो जाएगा y² कोष्टक में, फिर माइनस कॉमन लेंगे तो वही प्रक्रिया है, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। a का मान कितना है, y² कहाँ गया, ये है ना, ये है a का मान y² हो गया। इसके बाद r माइनस कॉमन लेंगे तो वही हो जाएगा 1 माइनस r की जगह पर क्या मिला है फ्रेंड्स, y, तो y का क्या हो जाएगा पावर n डिवाइड बाई, इसमें से भी माइनस कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा r - y, ठीक है। दोनों ये माइनस कॉमन लेंगे फिर कटाएंगे तो आपकी वही बात हुई, ठीक है ना। तो आप इससे अच्छा, ये तो कट गया तो हटा दे रहा हूँ, ठीक, और नहीं है तो आप इस पे कर देंगे तो आपको माइनस कॉमन लेना नहीं पड़ेगा। तो ये आपको आंसर फाइंड हो गया है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर फाइंड हो गया। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि कैसे जो है सोल्यूशन कराया गया। हाँ, आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है कि आपका जो है कि x - y से, यानी पहले में जब x - y से भाग किया गया है तो उसमें गुणा भी करना पड़ेगा ताकि मान में कोई भी परिवर्तन आपका जो है कोई भी परिवर्तन ना हो, ठीक है। पूर्व वर्ग भी पढ़े होंगे कि जितनी संख्याएं जोड़ी जाती हैं उतनी संख्याएं क्या की जाती हैं, घटाई जाती हैं, ताकि मान में कोई भी परिवर्तन आपका ना हो। यहाँ पर खाली आप डिवाइड करते हैं तो मान में तुरंत परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि यदि भाग देते हैं तो x - y से यदि भाग दे रहे हैं तो ऊपर तो कुछ है नहीं, ताकि हल करने के बाद फिर वो रिटर्न नहीं होकर आ जाए। और यहाँ से देखिए इसको ऐसे कटा देंगे तो फिर x + y हो जाएगा ना। लेकिन आप यदि सोच रहे हैं कि सर x - y खाली करके भाग दे दें, नहीं हो पाएगा। क्या x - y फिर कटा करके आप इतना ला सकते हैं, नहीं ना, फिर हल करने के बाद आपको वो आ जाना चाहिए। तो इसीलिए जो है कि x - y से भाग और x - y से जो है गुणा आपका किया गया है, ताकि कोई भी आंसर में परिवर्तन आपका न हो, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उम्मीद होगी कि ये जो भी मैं चीज़ें बताया हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, जो है कि ये 5वां नंबर था, 6वें पे चलते हैं। तो इतना तो आपको क्लियर हुआ, समय तो ज़्यादा लगा। हाँ, एक बात याद रखिएगा, कभी भी समझाते हैं तो आपका ज़्यादा समय लगेगा, आपको समझाने में समय जरूर लगता है,
ठीक ना। यदि हो सकता है यदि यहाँ से हम जो है कि संकेत को लेकर के यदि चलते हैं ना, तो यहाँ से यदि हम उठाते हैं, यहाँ पर संकेत यहाँ तक हल कर दिया है, तो यहाँ से यदि हम हल कराते तो आसानी से जो है कि आपको 2-3 मिनट में हल करा देते हैं हम, लेकिन संकेत बताना है कि आपको कैसे संकेत में हल किया गया है। ठीक है, तो चलिए ये आपका प्रश्न नंबर पहले का 5वां रहा। अब 6वां देखिए, ठीक ना। तो इन सब चीज़ों को आप लोग अब इसको आप समझ गए होंगे, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा। और हाँ, जिस तरह से प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन कराया गया था ना, वही लगभग प्रोसेस है इसमें, लेकिन संकेत में आपको दे दिया गया था, थोड़ा संकेत बढ़ा दिया था तो बताना पड़ा, इसलिए ज़्यादा समय लग गया। चलिए देख लेते हैं। इसके बाद 5 नंबर रहा है। अब 6वें पे चलिए। हाँ, वीडियो अच्छा लगता होगा आपको तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए, तो ये आपका 4 नंबर तक रहा, 5 नंबर तक। अब चलते हैं हम 6 नंबर पे। तो 6 नंबर में ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। देखिए, और क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद 1/2 का पावर n, 6वां है आपका कि n वां पद दिया है आपका 1/2 के सर पे n। समझिएगा, n वां पद दिया है ना, इसके बाद कह रहा है कि 5 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 5 गो पद का योग निकालना है। कितने पद का योग? 5, यानी कि नंबर आप कितने? 5, यानी कि कह रहे 5 पदों का योग, पदों का योग। तो एगो देख बात याद रखिएगा, n वां पद दे रखा है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि श्रेणी में कौन कौन से अवयव हैं, आखिर में श्रेणी क्या बन रही है। तो सबसे पहले जो भी ये n वां पद दिया है, ये n वां पद आपका इतना दिया है ना, यानी 1/2 का पावर n। तो इससे पहले हम लोग श्रेणी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? श्रेणी निकालेंगे। श्रेणी निकालने के बाद जो है कि आप जो है कि 5 पदों का योग निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए। तो n वां पद के लिए ये फार्मूला था ना। अब यदि मान लीजिए पहला पद निकालते हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पर प्रथम पद। प्रथम पद आप निकालते हैं तो प्रथम का पद का मतलब 1 ना। n वां पद के लिए है n रखा है तो 1, पहला पद के लिए आपका हो जाएगा 1/2 के सर पे 1, पहला पद यानी कि नंबर आप पहला है ना, तो यह हो जाएगा 1/2, पहला पद हो गया। अब दूसरा पद देखिए, दूसरा पद, ठीक है। तो दूसरा पद के लिए आपका हो जाएगा 1/2 के सर पे 2, यानी 1/4। अब इसी तरह से तीसरा मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ 3 नंबर। तीसरा पद आप करेंगे तो 1/2 के सर पे आपका 3 हो जाएगा, यानी कि 1 कितना हो जाएगा? 8। तो ये तो आपको पहला पद इतना हो गया, दूसरा इतना हो गया, तीसरा इतना हो गया ना। अब इसी तरह चौथा निकालेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए क्रम का चल रहा है, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, अगला हो जाएगा 16, यानी कि आप चौथा निकालेंगे ना, चौथा पद तो आपका हो जाएगा 1/16, डैश करके इसी तरह कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाना है आपको। तो इस यहाँ पर हम लोग का श्रेणी बन गई, श्रेणी आपकी हो गई 1/2, ठीक ना। 1/2 प्लस 1 कितना हो गया? 4, प्लस 1/8, आप नहीं है तो डैश कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो हो गया। अब पहले आपको ये जांच करना है कि ये गुणोत्तर श्रेणी में है कि जो है कि समांतर श्रेणी में है। तो ये तो आपकी गुणोत्तर श्रेणी में है, क्योंकि घटाएंगे तो फिर आपका समान अंतर आएगा नहीं, ठीक ना। घटाने के बाद समान सार्वंतर आएगा नहीं, ये आपकी सभी किस में है? गुणोत्तर श्रेणी में। तो चलिए इसके बाद हम लोग निकाल कर देखते हैं कि प्रथम पद, प्रथम पद यानी कि प्रथम पद आपका ए होता है। तो प्रथम पद आपका हो गया कितना? देखिए प्रथम पद पहले से निकाल चुके हैं, 1 कितना है? 2, लेकिन सार्व अनुपात अभी पता नहीं है, आप निकालेंगे सार्व अनुपात, ठीक ना। सार्व अनुपात r बराबर हो जाएगा, दूसरा में भाग देना है पहले से, तो 1 कितना? 4, आप भागे 1 कितना? 2, कटा दी, 2 दूनी के 4, यानी कि 1 कितना हो गया? 2। 1/2 का मतलब 0.5, यानी कि 1 से छोटा हो रहा है ना, यानी कि ये जो वैल्यू है 1 से क्या है? छोटा। आज जब 1 से छोटा है तो 5 पदों के योग के लिए कौन सा फार्मूला? हाई लगाएंगे कि हाई? ये तो आपका 1 से बड़ा होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, और 1 से छोटा होगा तो ये, तो छोटा है ना, तब तो ये फार्मूला लगाएंगे ना आप लोग। तो आपका फार्मूला होगा, यानी कि सूत्र होगा Sn बराबर हो जाएगा a कोष्टक में 1 - r के सर पे n डिवाइड बाई 1 - r। ये तो क्लियर है ना, ये तो समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल है, छोटा सा भी है, पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। चलिए, तो 5 पदों का योग, तो S5 यानी कि लिख लीजिएगा 5 पदों का योग, यहाँ पर लिख लीजिएगा 5 पदों का योग। तो S5 हो गया बराबर a, पहला पद 1 कितना है? 2, 1 - r,
आर कितना है 1/2 कि सर पे n नंबर कितने हैं, नंबर अब 5 है ना, तो 5 बाटा में 1 माइनस आर की जगह पर कितना 1/2 है ना। बोलिएगा ये तो आपको क्लियर हो रहा है ना, अच्छी तरह से ये तो समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद यह हो जाएगा 1/2 गुणे यह हो जाएगा 1/5 है ना, तो 1/5 का मतलब नहीं 1/2 का पावर 5 है ना, यानी 5 है वही समझिए 5, तो यह हो जाएगा 1 में कितना 1 का घात 5 है, तो 1 का 5 वर्ग गुणा 5 है ना होता है, और 2 का 5 वर्ग गुणा करेंगे तो 32। अब बाटा में हे में देखिए 2 1 में 2 और 2 में से 1 घटा 1 में कितना 2, और ये भिन्न पलटेगी तो 2 से 2 का होगा कट जाएगा, यह हो गया 32 से कम 32 में से 1 निकला 31, यानी कि 31 में कितना हो गया 32, यानी कि 5 पदों का योग आपका निकल गया 31 में कितना 32। तो यहाँ पर लिखिएगा कि यस 5 बराबर हो जाएगा 31 में कितना 32। अब तो ये तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था ये, ठीक ना, ये तो समझ में आ गया होगा ना। तो चलिए इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 2 के तरफ। ये तो पहले में था ना 6 प्रश्न, पहले में 6 सवाल थे आपके, और हम आपको लेकर चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरे में देखिए दूसरे में क्या क्या दे रखा है, तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स कि ये जो भी मैं चीज़ें बताया हूँ आपको अच्छी तरह से हर एक चीज़ें समझ में आ रही होगी। हाँ, और हाँ, यदि किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत होती है समझने में, तो आप जरा हमें कमेंट द्वारा करके जरूर बता दीजिएगा कि हाँ किस चीज़ में परेशानी हो रही है, या मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ ये, या थोड़ा मैं स्लो बता रहा हूँ, ये दिक्कत है आपको कि समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में चीज़ें आ गई होंगी, और नहीं समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और समझ में आता है तो लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। चलिए ये तो पहला का जो है कि 6 नंबर तक रहा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं फ्रेंड्स दूसरे प्रश्न की तरफ, ठीक है। दूसरा प्रश्न देख लीजिए। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद हम आपके साथ आएंगे प्रश्न नंबर जो है कि 3 से जो है कि अगले वीडियो में मैं प्रश्न नंबर 3 से लेकर के जो है कि 4 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराऊंगा, जो कि टोटल आपके 5 प्रश्न है उसमें, ठीक है। चलिए, और हाँ अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। बात करते हैं ये प्रश्न नंबर 2 में आपसे कहा क्या रहा है, जरा प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। बहुत उल्टा लिखा है, उल्टा लिखा नहीं उल्टा आपसे पूछ रहा है, ठीक है। सिद्ध करें कि श्रेणी, आपको श्रेणी दे रखा है, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। सिद्ध करें कि श्रेणी ए आर स्क्वायर डॉट डॉट करके दिया है के n पदों के, ठीक है। ये श्रेणी जो दी गई है इसके n पदों के व्युत्क्रमों का योग आपसे कह रहा है, व्युत्क्रमों का योग। देखिए कह रहा है कि ये जो आपकी श्रेणी दी गई है मेरे प्रिय छात्रों, इस श्रेणी का व्युत्क्रम, ये जो आपको श्रेणी दी गई है इस श्रेणी का क्या व्युत्क्रम, यानी कि श्रेणी को उलट दीजिए, यानी उल्टा कर दीजिए श्रेणी को, और उनका जो आप योग निकालेंगे आपका इतना होगा। ये जो आपसे दिखाने के लिए कह रहा है कि दिखाइए कि श्रेणी का योग, श्रेणी के जो है व्युत्क्रमों का जो योग है, यानी कि जो भी श्रेणी दी गई इसका यदि व्युत्क्रम आप करते हैं और उनका योग निकालते हैं, n पदों का योग निकालते हैं तो आपका इतना होगा, ठीक है। यही आपसे सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो चलिए पहले तो व्युत्क्रम दे रहा है, तो व्युत्क्रम में देखते हैं श्रेणी क्या बनती है, व्युत्क्रम, ठीक है। तो व्युत्क्रम में आपकी श्रेणी बनेगी क्या मेरे प्रिय छात्रों, देखिए व्युत्क्रम में आपका हो जाएगा a है तो 1 में कितना हो जाएगा a आर है तो 1 में AR होगा, और ये 1 में कितना होगा AR स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। कह रहा है कि n पदों का योग, कितने पदों का योग, n पदों का योग, इतना तो क्लियर है। आज सभी गुणोत्तर श्रेणी में है, किसमें है गुणोत्तर श्रेणी में। तो चलिए देखते हैं प्रथम पद। तो यहां पर आपका मिला क्या मेरे प्रिय छात्रों, प्रथम पद मिला आपका 1 में a, और सार्व अनुपात देखिए, सार्व अनुपात, और सार अनुपात R होता है, R मिला 1 में AR, आप बाटा में आपका 1 में A से का हुआ कट गया, A से कैसे कट गया, भिन्न को पलटेंगे तो कट जाएगा ना। ये आपका 1 समझ में तो आ रहा होगा, लेकिन कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं थोड़ा विस्तार कर देता हूँ, ठीक है। AR बटा में 1 में कितना AR। अब देखिए ये भिन्न पलटेगी, ये भिन्न पलटेगा तो A ऊपर चला जाए, यानी 1 में हाई हो जाएगा AR गुणे, आइए भिन्न पलटेगी तो ऊपर, यानी 1 में कितना हो जाएगा A में 1 हो गया, ठीक ना। अब तो समझ में आ गया। A से A क्या होगा कट जाएगा 1 में R। अब देखिए 1 में R, यानी कि R से जब 1 में भाग देंगे तब तो वैल्यू 1 से छोटा ही तो होगा, 1 में
कितना उस संख्या से आप भाग देंगे तो जो भी आपका आंसर मिलेगा 1 से छोटा, यानी कि 1/r जो है 1 से क्या है छोटा। आज जब 1 से छोटा हो गया तब तो 1 से छोटा के लिए है ना लागू करेंगे n पदों के योग के लिए, यानी कि ये फार्मूला हम लोग लागू करेंगे। तो अब यहाँ से आते हैं n पदों का योग, n पदों का क्या योग। तो जब n पदों का योग निकालेंगे मेरे प्रिय छात्रों तो आपका हो जाएगा Sn बराबर, फार्मूला तो पता है ना, पहले मैं फार्मूला रख देता हूँ, a क्वेश्चन में 1 माइनस r के सर पे n बटा में 1 माइनस कितना r। ये ठीक है n पदों के योग के लिए। लेकिन क्या क्या दे रखा है वो देखिए, a का वैल्यू दे रखा है 1 बटा में a, ठीक है। अब यहां पर कोष्टक में 1 माइनस r की जगह पर क्या दे रखा है 1 बटा में r, तो हाई हो जाएगा 1 बटा में कितना r के सर पे कितना n घात लगेगा ना, अब बटा में 1 माइनस r की जगह पर हो जाएगा 1 बटा में कितना r, कितना, ठीक है। अब यहां पर आइए 1 बटा में a हो जाएगा कोष्टक में, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा में कितना r के सर पे n, 1 का पावर n है तो 1 का पावर कितना हो तो उसका वैल्यू 1 ना रह जाता है, तो हाई तो 1 हो जाएगा। अब बाटा में हो जाएगा r एकम r, यानी कि यह हो जाएगा r माइनस 1, बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना ठीक है। अब ये भिन्न पलट जाएगी, तो ये भिन्न पलटेगी तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से ध्यान से समझिए, 1 बटा में a है तो 1 बटा में a हो गया गुणे इससे इसमें मल्टीप्लाई, तो यह हो जाएगा r के सर पे n माइनस 1। ये तो समझ में आ रहा है ना, ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो रहा है। अब देखिए इतना हो गया, r से इसमें गुणा करेंगे तो 1 सर पे r, यानी r के सर पे n माइनस 1 हो गया। अब बाटा में आपका हो जाएगा r के सर पे n, ठीक है। अब हाई देखिए ये भिन्न पलटेगी, ये भिन्न जब पलटेगा तो r ऊपर चला जाएगा, यानी गुणे r ऊपर गया। अब बाटा में आपका हो गया कितना r माइनस 1, इतना ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है जरा देखिएगा, आपको लाना है 1 माइनस r के सर पे, नहीं 1 माइनस r के सर पे n, लेकिन यहाँ पर है r के सर पे n माइनस 1, बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल क्या है उल्टा है। लेकिन कोष्टक वाला देखिए 1 माइनस r है और यहाँ पर है r माइनस 1, ये भी उल्टा है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लें ताकि सीधा हो जाए, तो यह हो जाएगा 1 बटा में r, यानी कि पूरा बटा में है ना तो बटा में ले लीजिए, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा r के सर पे n, इसमें से भी इस कोष्टक में से भी माइनस कॉमन लेंगे तो हाई हो जाएगा 1 माइनस r, माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा अंदर वाला, तो r माइनस 1 माइनस r हो गया, इंटू हो जाएगा r के सर पे n। अब देखिए ऊपरा भी r है, ऊपर भी का है r, लेकिन इसमें देखिए सिद्ध करने वाला में जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका r है नहीं, यहाँ पर r नहीं है ना, तो r अंश में आ रहा है तो हर में लेकर जाइए, हर में लेकर जाएंगे तो आपको पता ही होगा कि जब कोई भी संख्या अंश से हर में जाती है या हर से अंश में जाती है तो उसका घात का चिन्ह चेंज हो जाता है, घात का चिन्ह क्या हो जाता है चेंज, तो ये हो जाएगा 1 माइनस r के सर पे n, बटा में यह हो जाएगा 1 माइनस r, और कोष्टक में हाई घात यहाँ पर एक प्लस में माना जाएगा, नीचे आएगा तो माइनस में, यानी कि r के सर पे n इंटू r के सर पे माइनस 1। इसका जब मल्टीप्लाई इन दोनों का कराएं, इंटू मैंने गुणा होता है ना, दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस r के सर पे n, और बाटा में हो जाएगा 1 माइनस r, यह हो जाएगा कोष्टक हटा देता हूँ, ठीक है, r से r में गुणा करेंगे तो r, घात जुटेगा यानी कि माइनस और n, तो यह हो जाएगा n माइनस कितना 1, इति सिद्धम। क्या लिखेंगे आप, इति सिद्धम, ठीक है, यानी कि यही आपको सिद्ध करना, ये कटा नहीं है, ठीक है, ये कटा हुआ नहीं है, आप ऐसे डांटदार कर लीजिए, कट गया, ठीक है, यानी इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था सिद्ध करना। देखिए आपका सेम आया कि नहीं आया, आया ना, सॉरी ए छूटा हुआ है, ए आपका छूट गया है, बटा में कितना हो जाएगा ए, ठीक है, यहाँ पर ए हट गया, ए छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप सही कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका टोटल आपका ये आया कि नहीं है, यही आपसे पूछ रहा था कि जो श्रेणी दी गई है, ये श्रेणी दी गई है ना, ये इसके n पद जब निकालेंगे, यानी n पदों का आप योग निकालेंगे व्युत्क्रम करके, तो दिखाइएगा कि आपका इतना ही आंसर आएगा, तो आया कि नहीं आया, इतना आंसर आया ना, यही आपसे पूछ रहा था, तो व्युत्क्रम कर रहा था तो हम लोग व्युत्क्रम कर दिए, और हाँ यदि व्युत्क्रम नहीं कहता तो व्युत्क्रम नहीं करते हैं, सिर्फ आपका ये जो श्रेणी दी गई है इसी से हल कर देते हैं हम लोग और दिखा देते हैं इतना, लेकिन व्युत्क्रम से कह रहा है तो व्युत्क्रम से आपका ये आंसर फाइंड हो गया।
तो उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम लोग लेकर चलें। जो कह रहा था प्रश्न में वो यहाँ पर कर दिए, इसके बाद प्रथम पद सार्वंतर छांट दिए, इसके बाद और n पदों का आप लोग जो है कि हम n पदों का योग निकाल दिए हैं, तो आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये जो भी मैं क्वेश्चनों का सलूशन इस वीडियो में कराया हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और हाँ, अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, अगला प्रश्नों का सोल्यूशन हम कराएंगे, प्रश्न नंबर 3 से लेकर के जो है कि 4 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन कराएंगे, जिसमें आपके 3 में जो है कि आपके 3 सोल्यूशन कराया जाएगा और 4 में आपके 2 सोल्यूशन। ठीक है, 3 में आपके जो है कि 3 सोल्यूशन करना है और 4 में आपका 2 सोल्यूशन, यानी टोटल आपके 5 जो है सोल्यूशन कराए जाएंगे। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।